हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा देकर के चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है कि नहीं, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लाना पड़ा। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा देकर के चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है कि नहीं, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लाना पड़ा। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा देकर के चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है कि नहीं, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया।
इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लाना पड़ा। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा देकर के चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है कि नहीं? ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लाना पड़ा। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा देकर के चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है कि नहीं? ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो,
ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे। ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की भागदौड़ युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लेना पड़ेगा।